बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सो आज हमारा लेक्चर 4 है। सो लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे थे प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, ठीक है, और हमने कहा था कि हमारे पास 3 बेसिक एक्सियम्स हैं और इन्हीं बेस के ऊपर हमारी सारी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। तो एक्सियम्स क्या है? पहला एक्सियम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज़ 1। अगर हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो उनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, वो बात जी। कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने, सो क्लियर है आप लोगों को? गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक व्हिच इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कोई ना कोई इसके अंदर कंडीशन सेट करनी है हमने, कोई ना कोई कंडीशन हम इसके अंदर देंगे। अब वो कंडीशन क्या होती है? नॉर्मली हमने देखा अभी तक जो लास्ट लेक्चर में देखे कि प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होता है वो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स के पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके अंदर। सो उसी को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम रोलिंग अ डाई करते हैं, ठीक है, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के जो फेस अप आएगा वो 1 आता है। तो सैम्पल स्पेस में उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तमाम पॉसिबल है ना, इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वी से दैट्स 1/6, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? 1/6। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड की है, हमारे पास गिवन क्या था? सैम्पल स्पेस, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या था? सैम्पल स्पेस। मींस कि अगर हम लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, इस लाइन को हम पढ़ते हैं गिवन सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब नॉर्मली ये स्टेटमेंट इस तरीके से हम लिखते नहीं हैं, हम इसको क्या लिखते हैं? सिंपली इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड। जस्ट लाइक पॉजिटिव नंबर के साथ हम प्लस का साइन नहीं डालते, लेकिन नेगेटिव के साथ डालते हैं, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो जब हम गिवन सैम्पल स्पेस करते हैं तो हमें ये कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कंडीशन क्या है? सैम्पल स्पेस गिवन है, ठीक है। अब ये ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम सैम्पल स्पेस के अलावा कुछ देख रहे हैं, या पार्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस देख रहे हैं, या कोई और इवेंट देख रहे हैं, ठीक है। सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे, इवेंट ए की, गिवन कि कोई और इवेंट पहले अकर हो चुका है, कोई भी और इवेंट पहले अकर हो चुका है, ठीक। सो उसके लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा कि हम कहते हैं कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, इवेंट ए की, गिवन के हमारे पास एक और इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। कैसे? यही रोलिंग अ डाई की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रोल करता हूँ डाई, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रायर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे देता हूँ कि क्या है, रोल जो आया है वो इवन नंबर है। रोल क्या है? इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या है? 2, 4 या 6। अब इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी ना, ठीक है। हम कहते हैं कि बी हम कह देते हैं इवेंट है, जिसमें हम कहते हैं रोल क्या है? इवन है। अब ये क्या कहलाती है?
प्रायर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या हमें एक्सपेरिमेंट से पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इसको एक और वर्ड भी यूज किया जाता है ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। मीन्स कि हमें किसी इवेंट का कुछ प्रोबेबिलिटी का हमें पहले से पता चल जाता है, ठीक है वो बात जी, सही। अब जिस तरह हमने दोबारा देखे, हमने रोल किया डाई और मैंने आपसे कहा कि अब हमारे पास इवन नंबर आ गए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी? अब हमारे पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, क्योंकि इवेंट बी अकर हो चुका है, कोई भी इवन नंबर है, इवेंट बी अकर हो चुका है, ठीक है। सो हम इसको कह सकते हैं कि बी अगर हमारे पास इवेंट है, रोल इज इवन, तो हम कहते हैं ए हमारे पास इवेंट है कि 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो अब हमारे पास जो टोटल बी में अब क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6, जबकि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 4 6 आ तो इसी सैंपल स्पेस से रहे हैं, 2 4 6 इसी सैंपल स्पेस से आ रहा है ना, ठीक है, एक इवेंट बन गया ना। अब ये इवेंट अकर हो चुका है, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि ये हमारे पास जब हम अब 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम बजाय एस को लें, जैसे ऊपर लिखा है हमने एस सैंपल स्पेस, हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस कह सकते हैं इसको। बी विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। बात समझ में जी बेटा, सही है, ठीक है। सो अब जो हमने पहले एक फॉर्म रिलेशन देखे कि अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/n। अब रिड्यूस्ड जो सैंपल स्पेस है, जो इवेंट बी है, ठीक है, ये इसमें n कितने हैं, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 1/3। क्लियर होगी बात या नहीं है? जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, कोई इवेंट दैट इज वी सेड कि ये अकर हो चुका है, ठीक है, सो अब वो हमारे पास एक्ट करेगी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के तौर पे। बात समझ में आ गई? सो अब कोई भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई और इवेंट डिफाइन करें कि 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी 1/3 होगी। जब हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस थी तो हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6। सो हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। अब चेंज किस वजह से आया इसमें, प्रायर इंफॉर्मेशन की वजह से, इवेंट बी की वजह से प्रायर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पास सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्लियर होगी बात जी? क्योंकि नॉर्मली तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, हमने कहा था कि अगर वो 0 हो तो इट मीन्स कि वो इवेंट अनलाइकली टू अकर है, 1 है तो हमारे पास क्या है, फॉर श्योर वो इवेंट होगा, और अगर 1/2 के करीब है, सो वी से दैट वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दैट सिस्टम। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि क्या आएगा, जैसे कॉइन टास्क करते हैं तो 1/2 हाउ वी कैन नो दैट क्या आएगा, जब तक कि वो हो नहीं जाता, ठीक है। सो चांसेस ऑफ हैविंग हेड और टेल इज इक्वल। अच्छा जी,
यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन लिखते हैं। Conditional probability. The conditional probability of the event A given the occurrence of event B is, ठीक है, कि हमारे पास probability of A given B, कि हमने फाइंड क्या करनी है, इवेंट A की probability given B event has occurred, ठीक है। सो ये किसके बराबर आएगी हमारे पास, probability of A intersection B divided by probability of B, ठीक है। सिंपल रिलेशन है, ठीक है। क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन हमारे पास इवेंट बी है, तो वो किसके बराबर आएगी, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे एक छोटी सी नोटेशन देख लें जो हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसको मैं 2-3 तरीक़ों से लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। सो ये अगर ए बी लिखा हुआ है, इट डजंट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रही है इनकी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्शन की नोटेशन है, ठीक है। बताया था मैंने, बहरहाल चलें, नहीं बताया था तब ठीक है, बताया था तो तब भी अच्छा। सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर होगी बात से, ठीक। अब ये जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी है कि हमने देखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/3 आती है, तो हम इस रिलेशन से फाइंड करके देखते हैं कि वो क्या आती है, ठीक है। सो हम कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है, इस तरह कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, ए में क्या है 2, बी में क्या है 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दोबारा गौर से देख लें कि ये कंफ्यूज ना हो कि मैं कभी ये ब्रेसेस डालता हूँ और कभी नहीं डालता हूँ। सो इट्स जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिख सकते, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आगे नहीं लिखा, ठीक है। सो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो समटाइम्स हम ये ब्रेसेस डालते हैं, अदरवाइज वी कैन स्किप दीज ब्रेसेस, ठीक है। दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब याद रखें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, दैट इज गिवन सैंपल स्पेस है। ये जो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखी है ना मैंने, ये गिवन सैंपल स्पेस है, इसको मीन्स सैंपल स्पेस से फाइंड करें। अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 1/6 1/6, ठीक। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी 3/6। किसकी नहीं समझ आई, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 4 6, हमने ये थ्योरम भी देखा था कि हम इसको अलहदा से लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 + 1/6 + 1/6,
6। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/n होती है। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो दैट्स वाई अब रोल करते हैं डाई तो इक्वली लाइकली है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, एनी नंबर ऑफ डॉट्स। बात समझ में आती? क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, एक थ्योरम देखते हैं हम। थ्योरम क्या कहते हैं जी? अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छा, सो ये क्वेश्चन ये था कि नोटेशन में ए इंटरसेक्शन बी के लिए सिर्फ ये नोटेशन है, यूनियन के लिए कोई भी नोटेशन नहीं है। सो थ्योरम देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट conditional probability measure probability of A given B has the following properties that correspond to the axioms of probability। ठीक है, हमने क्या कहा था? एक्सियम्स जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी की वही यूटिलाइज होंगे। अब उन्हीं एक्सियम्स को हम इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वही 3 एक्सियम्स। ठीक है, अब कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई होंगे? सो एक्सियम 1 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था पहले? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ना, सो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास एक्सियम 2 है, वो क्या कहते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी 1, क्योंकि हमने कहा ना बी इज अ रिड्यूस सैंपल स्पेस। अब वो एक्चुअली तो सैंपल स्पेस नहीं रहती है, तो इवेंट ही है, लेकिन हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कह देते हैं कि ये रिड्यूस सैंपल स्पेस है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहां पे हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिख सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो वो गिवन सैंपल स्पेस के तौर पे कंसिडर होगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करें गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। जैसे सैंपल स्पेस में तमाम पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो उन सब की क्या आती है? 1। इस तरह इसकी भी 1 आएगी, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस का नाम दे दिए। क्लियर होगी बात जी? तीसरा हमारे पास एक्सियम 3 है। ये क्या कहता है जी? इफ A इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन with AI intersection AJ is equal to null set for I is not equal to J। वही हमारे पास अगर कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स हैं और उनकी हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सियम 3 क्या कह रहा था कि हम उनकी, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम उनको लिख सकते हैं
सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अब ये सम ऑफ देयर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 टू सो ऑन, गिवन बी, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन बी प्लस सो ऑन। क्लियर होगी बात? सो दीज आर द सिंपल सेम एक्सियम्स हैं जिनको हमने सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिख दिया। और हम अब हमें क्लियर है कि कंडीशन से क्या मुराद है। कंडीशन से मुराद ये कि कोई और इवेंट है जो पहले से अकर हो चुका है, ठीक है। सो हम उसकी बेस के ऊपर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक हो गया। Let's look at this example. ये क्या कहते हैं जी, shuffle a deck of cards and observe the bottom card. Deck of cards का पता है, ताश के पत्ते, and when we say deck of cards it means 52 cards. इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि हम शफल करेंगे डेक ऑफ कार्ड्स को और ऑब्जर्व करेंगे बॉटम कार्ड को। जो सबसे आखिर में कार्ड आ जाएगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या कार्ड आया है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that the bottom card is the ace of clubs given the bottom card is black card, ठीक है। अब हमें कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें यह पता चल गया है कि नीचे वाला कार्ड ब्लैक कलर का है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस ऑफ क्लब्स होगा। क्लब्स मींस चिड़िया का यक्का होगा, ठीक है। एस कहते हैं जो ए नहीं, कार्ड जिस पे ए लिखा होता है कार्ड, ठीक है। सो वो कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन हमारे पास ब्लैक कार्ड है, बॉटम कार्ड जो है वो कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अब जो सैंपल स्पेस है उसमें तो हमारे पास 52 कार्ड्स है ना, ठीक है। 2 13 के ब्लैक कलर के सूट्स होते हैं, 2 13 के रेड कलर के सूट्स होंगे, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। अब इवेंट ए हम डिफाइन करते हैं विच इज द एस ऑफ क्लब्स, ठीक है। चिड़िया का यक्का है, ठीक। अब इसकी अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या आएगी 1/52, क्योंकि किसी भी कार्ड के आने के चांस इक्वली लाइकली है ना। तो अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इसकी चेक करें
तो दैट इज 1/52। ठीक हो गया। एस 4 होते हैं। एस ऑफ क्लब्स एक ही होता है, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ स्पेड। ठीक है, ठीक है, कभी नहीं खेली ताश? चले कोई नहीं है जी, अच्छी बात है, नहीं खेली तो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा, अब बी हमारे पास इवेंट है, बॉटम कार्ड इज ब्लैक, मीन्स अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 सूट्स आएंगे, एक क्लब्स का और स्पेड्स का। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई, लेकिन अगर हम इसको वो जेनेरिक फॉर्म में देखें जो हमने कहा है, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं कि सैंपल स्पेस रिड्यूस होगी, उस टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली इसकी फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास जो न्यू सैंपल स्पेस बन गई है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगी, 1/26। ठीक है, लेकिन हम इसको रिलेशन यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए में क्या है, एस ऑफ क्लब्स, बी में क्या है, बॉटम कार्ड इज ब्लैक, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, वाई नल सेट। एस ऑफ क्लब्स किसका है, हु टुक द एस ऑफ क्लब्स, उसको नहीं मिल रहा, he is left with 51 cards, कार्ड इज देयर, बी में है ना, बी में ब्लैक कलर्स हैं, ब्लैक ही है ना, एस या एस ऑफ स्पेड्स, सॉरी एस ऑफ क्लब्स। स्टार्टिंग स्टार्ट हो रही है नाउ, ए इंटरसेक्शन बी विल बी एस ऑफ क्लब्स, इज इट क्लियर नाउ? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, बी में इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं कितने हैं, 26, सैंपल स्पेस में कितने हैं, 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी, 26/52। ठीक है, 26/52 विच इज 1/2। सही है, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाली हमने, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एस ऑफ क्लब्स है ना, एक ही कॉमन है, एक एलिमेंट है, एक कार्ड है, तो एक पॉसिबल आउटकम है, तो 1/52। ठीक है, 1/52। ठीक है, अब इसको ऊपर ये जो रिलेशन है इसमें प्लग इन करें, ए इंटरसेक्शन बी को और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/52, और ये क्या है, 1/, सो जी 1/2/1 इंटू 1/52, 1/26। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर होगी। ठीक, नाउ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 1/26। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। Example 1.4, and it says that roll 2 fair
4-sided dice roll to fair 4-sided dice. So let x1 and x2 denote the number of dots that appear on die 1 and die 2 respectively. Let A be the event x1 is greater than or equal to 2. So what is probability of A? ठीक है, यहां तक करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट अब क्या कहता है, हमारे पास दो फेयर 4-साइडेड डाइस हैं. हम उनको थ्रो करते हैं. डाई 1 के ऊपर जो नंबर ऑफ डॉट आएगा हमने उसको नाम दे दिया x1. 2 के ऊपर जो आएगा हमने उसको नाम दे दिया x2. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, हमें सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए. ठीक है, पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसकी. क्या होगा, पहले पे 1 आया है, पहले डाई पे 1 आया है, दूसरे पे भी 1 आया है. पॉसिबल है ना. पहले पे 1 आया है, दूसरे पे 2 आया है. पॉसिबल है. पहले पे 1 आया है, दूसरे पे 3 आया है. पॉसिबल है. पहले पे 1 आया है, दूसरे पे 4 आया है. ये भी पॉसिबल है. फिर इसी तरीके से पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4. क्लियर हो गया कैसे बन रहे हैं ये हमारे पास पेयर्स. ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4. तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई. अब इवेंट ए क्या कहता है जी, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. x1 क्या है, x1 क्या चीज है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फर्स्ट डाइस नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फर्स्ट डाई, कि पहले जो डाई है वो उस पर 2 या 2 से ज्यादा आए, नंबर ऑफ डॉट्स आए. ठीक है, सो 2 या 2 से ज्यादा डॉट्स हमें कहां पे नजर आ रहे हैं, नहीं पहले वाले में. ये 2 है, 2 2 2 3 3 3 3, दूसरे में जो भी आए x2 का हमें कोई कंसर्न नहीं. 4 4 4. इट मीन्स कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कहेंगे इवेंट ए के आ जाएंगे. अब सारे इक्वली लाइकली हैं. n क्या है यहां पे 16. हर एक के आने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है हर पॉसिबल आउटकम की, 1/16. इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, सॉरी इक्वली लाइकली आउटकम्स है हमारे पास. ठीक है, अब इवेंट ए हमारे पास उसमें कितने आ गए एलिमेंट्स, सॉरी कितने आउटकम्स आ गए, 12. ये जो मैंने ग्रीन में बॉक्स में बंद कर दिए. ठीक है, ये 12 आ गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 12/16. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट कहते हैं कि लेट बी डिनोट द इवेंट where x2 is greater than x1. ठीक है, सो क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b. अब x2 इज ग्रेटर देन x1. x2 मीन्स कि सेकेंड डाई के नंबर ऑफ डॉट्स पहले डॉट से ज्यादा आए.
तो उनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। 2 के सेकेंड डाई के नंबर ऑफ डॉट्स पहले से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर हैं, यहां पर भी हैं, पहले से ज्यादा है ना, यहां पर कम है, यहां बराबर है, यहां पर ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, ये कम है, ये सारी बराबर है, ये कम है, ये कम है, तो ये बाकी ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये बराबर है। तो हमारे पास इवेंट बी जो है उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। इवेंट बी में हमारे पास ये जो हाईलाइट हो गए हैं ये वाले आउटकम्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी फिर? 6/16। अब कहते हैं कि व्हाट इज ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारे पास इवेंट ए मींस के नंबर ऑफ डॉट्स ऑन फर्स्ट डाई आर मोर देन 2 गिवन second die has number of dots greater than the number of dots on die 1। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी। सो हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका रिलेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। अब ये तो हमने क्योंकि बनाया इस तरीके से है, टेबल की शक्ल बन गई है, तो हमें ए इंटरसेक्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले, ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना। बी जो है वो रेड हाईलाइटेड है, ए जो है वो नीचे ग्रीन बॉक्स में जो है, तो उनमें जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स, सॉरी आउटकम्स, वो आ गया हमारे पास, ये 3 आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये 3 आउटकम्स आ गए, 2,3, 2,4 एंड 3,4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी? 3/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास मौजूद है विच इज 6/16। तो इन दोनों को इसमें रिलेशन में डाल दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्या है जी? 3/16 डिवाइड बाय 6/16। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? 16/6 इंटू 3/16। सो दिस इज 1/2। So we'll stop here and we inshallah will continue this topic in next lecture.